Hello friends, my name is Harsh and welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the most important RxJS operators, that is called mapping operators. So for mapping operators in RxJS, mainly we use concat map and merge map. So दोस्तों, नॉर्मल मैप ऑपरेटर्स हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि मैप हम लोग बेसिकली जो भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह से हमारे पास दो नए फंक्शन हैं, कॉनकेट मैप और मर्ज मैप। ये दो फंक्शंस को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कब कॉनकेट मैप या मर्ज मैप जो है वो यूज़ करना है। सो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास दो ऑब्जर्वेबल्स है, एक आउटर ऑब्जर्वेबल और एक इनर ऑब्जर्वेबल, इसका मतलब एक ऑब्जर्वेबल जो है वो दूसरे ऑब्जर्वेबल को कंटेन करता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपके पास दो ऑब्जर्वेबल्स होंगे नेस्टेड, तो उस समय अगर आपको डेटा रिट्राइव करना है तो आपको दो बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मतलब एक बार जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको फिर से एक सोर्स मिलेगा, फिर से वो सोर्स ऑब्जर्वेबल मिलेगा, तो फिर से आपको एक बार करना पड़ेगा सब्सक्राइब, तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग कॉनकेट मैप या मर्ज मैप का यूज़ करते हैं। तो कॉनकेट मैप शुरू करते हैं दोस्तों। कॉनकेट मैप क्या करता है दोस्तों कि ये एक इनर ऑब्जर्वेबल क्रिएट करता है जो सोर्स ऑब्जर्वेबल के अंदर होगा, और ये ऑटोमेटिक सब्सक्राइब करता है और जो भी रिस्पॉन्स आता है उसका वेट करता है। रिस्पॉन्स आने के बाद फिर से ये नेक्स्ट को प्रोसेस करता है। तो जो भी आइटम्स है वन बाय वन उनको ये प्रोसेस करेगा। ये ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन और अनसब्सक्रिप्शन करता है, हम लोगों को इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो रिजल्ट होता है वो सीक्वेंस में होता है, मतलब 1 2 3 4 5 जो सीक्वेंस ऑर्डर है उसके अंदर होगा। कॉनकेट मैप यूज़ करने के लिए हम लोग कॉनकेट मैप का यूज़ करते हैं। बेसिकली एक RxJS ऑपरेटर है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम लोग एक एरो फंक्शन, और जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर एक ऑब्जर्वेबल होगा। तो जैसे हम लोगों ने ऑफ मेथड ऑलरेडी देखा है, इसको हम लोग एक ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर आपके पास 10 मोबाइल आईडीज़ हैं और आप लोगों को जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले करना है बेस्ड ऑन द सीक्वेंस, सो हो सकता है जो आपके पास मोबाइल आईडीज़ होंगे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन होगा, उसके कुछ इमेजेस होंगे जो आपको डिस्प्ले करना है बेस्ड ऑन द आईडी, टॉप 10 मोबाइल्स। तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मार्बल डायग्राम से समझते हैं दोस्तों। जैसे कि कॉनकेट मैप ये हमारा जो है मेन सोर्स ऑब्जर्वेबल है जिसमें हमारे पास 1 3 5 ये बेसिकली हमारे आइटम्स हैं। कॉनकेट मैप क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कॉनकेट मैप 10 × i 10 × i 10 × i। सो बेसिकली जो भी इनपुट होगा उसको 10 से मल्टीप्लिकेशन करके ये एक आउटर ऑब्जर्वेबल देगा। सो बेसिकली 10 10 10, देन अगेन 3 × 10 30, देन 30, देन 30, देन अगेन फॉर 5 ऑल्सो 50 50 50। सो दोस्तों, ये जो फाइनल रिजल्ट आया है हमारे पास, ये भी बेसिकली एक ऑब्जर्वेबल होगा, और अगेन हमको सब्सक्राइब करके और जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैंने एंगुलर 10 ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है मेरे सिस्टम में, और ब्राउज़र पे अगर हम जाते हैं तो लोकल होस्ट कॉलन 4200 करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप कंपोनेंट है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जो भी अभी मैं कोड राइट करने वाला हूँ इसी के अंदर करूँगा। सो दोस्तों, सबसे पहले एक काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं पोस्ट नाम का। ये जो पोस्ट होगा इसका जो डेटा टाइप है मैं एनी कर देता हूँ, क्योंकि डेटा टाइप हम लोग इंटरफेस भी डिफाइन कर सकते हैं डेटा टाइप के लिए। अभी के लिए मैं इसको एनी कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं दिस डॉट पोस्ट करूँगा। दिस डॉट पोस्ट जो होगा बेसिकली मेरा एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा जिसके अंदर हम लोग 3 ऑब्जेक्ट करेंगे। सो ये एक फर्स्ट, देन सेकेंड और थर्ड। जो पहला वाला होगा इसके अंदर एक आईडी में 0 ऐड कर देता हूँ, और एक डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन जो है अभी के लिए मैं इसके अंदर एप्पल ऐड कर देता हूँ। देन जो सेकेंड वाला होगा उसके अंदर ID 1 होगा, और डिस्क्रिप्शन जो होगा इसके अंदर मैं नोकिया डाल देता हूँ। देन ID 3 जो होगा इसके अंदर भी एक डिस्क्रिप्शन होगा, और इसके अंदर दोस्तों हम सबका फेवरेट सैमसंग डाल देता हूँ।
और दोस्तों मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ। सो ये हमारे पास पोस्ट है जिसके हम जो बेसिकली ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें हम लोगों के पास वेरिएबल का नाम पोस्ट है और हमारे पास 3 आइटम्स है इसके अंदर। देन दोस्तों अब हम लोग और अब हम लोग जो है एक नया वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, और इसको मैं ऑब्जर्वेबल बनाऊंगा। और जैसा मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेबल के लिए हम लोग डॉलर साइन पीछे यूज़ करते हैं जिससे हमको पता चले ऑब्जर्वेबल है। जो ऑफ मेथड हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों, उसका जो रिस्पॉन्स है वो ऑब्जर्वेबल होता है। तो ये मैंने ऑब्जर्वेबल जो डिफ़ाइन किया, और इसके बाद मैं इसके अंदर पाइप मेथड यूज़ करूँगा। पाइप मेथड जैसा हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि हम लोग जो भी मैनिपुलेशन करना है, जो भी ऑपरेशंस करना है, उसके लिए हम लोग करते हैं। देन ये जो ऑफ है दोस्तों, ये हम लोगों को RxJS से ऐड करना पड़ेगा लाइब्रेरी। तो मैं यहाँ पे क्विक फिक्स करके मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जो RxJS ऑफ जो है वो ऐड हो गया। इसके बाद दोस्तों मुझे मैपिंग करना है, और जो मैं मैपिंग करूँगा, मैप जो फंक्शन है बेसिकली जिसके थ्रू हम लोग मैपिंग कर सकते हैं, और इसके अंदर मैं एक आईडी डिफाइन करता हूँ। और दोस्तों मैं अभी एक मेथड बनाऊंगा गेट पोस्ट के नाम से, मैं अभी सिर्फ इसको कॉल कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आईडी पास करूँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गेट बेसिकली जो हम लोग कॉनकेट मैप है वो मल्टीपल ऑब्जर्वेबल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं जस्ट एक मल्टीपल ऑब्जर्वेबल बनाने जा रहा हूँ। ऑफ जो है वो एक ऑब्जर्वेबल देगा मुझे, और इसके अंदर में एक मैपिंग के थ्रू मैं एक और बनाने वाला हूँ गेट पोस्ट। सो बेसिकली गेट पोस्ट में एक और मेथड बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं एक और ऑब्जर्वेबल जो है वो रिटर्न करूँगा। तो मेरे पास 2 ऑब्जर्वेबल्स हो जाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि मैप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोगों को बेसिकली ये मैप जो है वो ऐड करना पड़ेगा RxJS ऑपरेटर्स में। तो इसमें क्विक फिक्स देखते हैं, ये क्विक फिक्स किया। और सॉरी दोस्तों, एक काम करते हैं, क्विक फिक्स में नहीं आ रहा है तो हम लोग जाके यहाँ पे मैप ऐड कर देते हैं। सॉरी दोस्तों, ये जो है वो RxJS का ऑपरेटर है, तो हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट में हम लोग मैप, और यहाँ पे फ्रॉम RxJS ऑपरेटर्स, ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स मेथड जो है मुझे बनाना पड़ेगा, जो मैं ng on init के बाहर बनाऊंगा। तो मैं गेट पोस्ट नाम है, गेट पोस्ट नाम का एक मेथड बनाता हूँ। ये जो मेथड होगा दोस्तों, इसमें मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रिटर्न लिख देता हूँ। ऑफ मेथड जो है वो ऑब्जर्वेबल बनाएगा। ऑब्जर्वेबल मुझे जो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है पोस्ट, इसके ऊपर बनाना है। तो मैं दिस डॉट पोस्ट कर दूंगा, और इसके अंदर बेसिकली मैं आईडी पास करने वाला हूँ जो यहाँ पर मिलने वाला है। सो दोस्तों ये जो मेरा मेथड है, क्योंकि हम लोग ऑफ यूज़ कर रहे हैं, सो बेसिकली ये जो मेथड है ये भी एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा, और इसका इसमें एस लगा देते हैं। तो ये जो गेट पोस्ट मेथड है ये एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा, और यहाँ पर भी हम लोगों को एक ऑब्जर्वेबल मिल रहा है। सो इन शॉर्ट ये जो पोस्ट है इसके अंदर 2 ऑब्जर्वेबल आ चुके हैं, एक ऑब्जर्वेबल के अंदर अनदर ऑब्जर्वेबल है। तो दोस्तों अगर मुझे इसको सब्सक्राइब करना है, एंड सपोज राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑपरेटर, तो अभी मैं कॉनकेट मैप जो है यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ नहीं करेंगे फिर हम लोगों को इसको 2 बार जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसका मतलब है दोस्तों हम लोगों को पोस्ट और यहाँ पर डॉलर डॉट जो सब्सक्राइब मेथड है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और जो सब्सक्राइब मेथड रहेगा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आई, कुछ भी नाम देता हूँ मैं, आई, एंड देन आई डॉट, फिर से मुझे एक बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं सब्सक्राइब करता हूँ, और यहाँ पे बेसिकली सब्सक्राइब के बाद पैरेंथेसिस आएगा, और ये जो मैंने सब्सक्राइब किया इसके अंदर बेसिकली मैं बोलता हूँ मेरा फाइनल आइटम आएगा, और इसके अंदर मैं एक कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। तो जो कंसोल डॉट लॉग होगा उसके अंदर हम लोग जो भी रिज़ल्ट आने वाला है मैपिंग के बाद, मैप रिज़ल्ट, और यहाँ पर जो है वो आइटम दे देते हैं। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ लॉग आएगा, तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया है, और इसको एक बार हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट भी हो गया। सो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पोस्ट है, क्योंकि मेरा एक ऑब्जर्वेबल देन अगेन अनदर ऑब्जर्वेबल, क्योंकि ये भी एक ऑब्जर्वेबल है, और यहाँ पे हम लोग इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो ये 2 ऑब्जर्वेबल हो गए। इसको सब्सक्राइब करने के लिए मैंने पहले सब्सक्राइब किया तो फर्स्ट वाला सब्सक्राइब हुआ, फिर से एक बार मैंने सब्सक्राइब किया तो फाइनल वाला सब्सक्राइब हो गया।
और उसके बाद जो भी है मैं मैप रिजल्ट में आइटम जो है प्रिंट करता हूँ। तो दोस्तों एक बार ब्राउज़र पे जाके देखते हैं कंसोल के अंदर की जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। तो आप जैसे आउटपुट देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मैप रिजल्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें मेरे पास डिस्क्रिप्शन आईडी, डिस्क्रिप्शन आईडी, डिस्क्रिप्शन आईडी। सो दोस्तों जो मेरा रिजल्ट है वो आ चुका है, और इसके अंदर बेसिकली जो मेरा रिजल्ट है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर आईडी और डिस्क्रिप्शन है, वो मुझे यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग 2 बार सब्सक्राइब करके जो ऑब्जर्वेबल के अंदर है उसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग कॉनकेट मैप यूज़ करते हैं तो हम लोगों को 2 बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि जो अभी हम लोग यहाँ पे मैंने पोस्ट बनाया हुआ है, इसको मैं ये ऐसे ही रहने देता हूँ, और मैं इसके नीचे एक कॉनकेट और इसका नाम पोस्ट कर देता हूँ, कॉनकेट पोस्ट। और बेसिकली ये नया मैंने एक बनाया जिसमें बेसिकली यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मैप गेट पोस्ट, ये सब कोड सेम है, खाली मैंने नाम चेंज किया है। और दोस्तों इसके अंदर हम लोग एक काम और करते हैं, जैसे ही हम लोगों ने इसको बनाया तो इसके अंदर हम लोग जो है पाइप यूज़ करने के बाद यहाँ पर एक टैब दे देते हैं। टैब बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम कि जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो देगा, और टैब बेसिकली हम लोग जो है डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो कि RxJS का ऑपरेटर है। तो हम लोगों को बेसिकली ये जो मैप है इसके बाद ये टैब जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टैप किया और मैं यहाँ पे कॉमा दे दूंगा, तो दोस्तों इस बार अब हम लोग मैप यूज़ नहीं करेंगे, इस बार हम लोग यहाँ पे कॉनकेट मैप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉनकेट मैप यूज़ करता हूँ। जैसे ही मैंने कॉनकेट मैप यूज़ किया, आप यहाँ देखेंगे कॉनकेट मैप जो है RxJS का ऑपरेटर है यहाँ पर ऐड हो गया। और दोस्तों जो कॉनकेट मैप जो मैंने ऑपरेटर यूज़ किया है उसके अंदर जो कोड मैंने लिखा हुआ है वो सब सेम रहेगा, और यहाँ पर खाली मैं डिबगिंग के लिए जो मेरा टैप है इसके अंदर मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, और यहाँ पर बेसिकली मैं डिबगिंग करूँगा console.log, और यहाँ पर मैं कुछ भी मैसेज देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूँ कॉनकेट मैप सोर्स ऑब्जर्वेबल। सो ये मैंने एक डिबगिंग के लिए मैंने मैसेज दे दिया। यहाँ पर मैंने कॉनकेट मैप यूज़ किया है दोस्तों, तो यहाँ पर जो मैं लास्ट टाइम मैपिंग करके और ये कर रहा था वो ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर जो है कॉनकेट मैप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि जब भी हम लोग कॉनकेट मैप यूज़ करते हैं तो जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हम लोगों को एक ही बार करना पड़ेगा, 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह ये वाला भी हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग पोस्ट वाला जो कोड है यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है मेरा मेन ऑब्जर्वेबल है, इसको मैं सब्सक्राइब करूँगा, और सब्सक्राइब करने के बाद अब मुझे फिर से सब्सक्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है हम लोग सिर्फ आइटम डालेंगे और console.log, और कंसोल के अंदर बेसिकली मैं एक मैसेज देता हूँ, ये जो है कॉनकेट मैप जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिया था ये वाला, वैसे ही मैं यहाँ पे देता हूँ, बट दिस टाइम दिस इज़ कॉनकेट मैप रिजल्ट। तो दोस्तों एक बार जैसे ही कॉनकेट इसको सब्सक्राइब किया और मैसेज दिया, हम लोग ब्राउज़र पे जाके देखते हैं कंसोल के अंदर की क्या आ रहा है। तो जैसे ही दोस्तों हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, आपको दिखेगा यहाँ पे कि जो रिज़ल्ट है ये हमारा मैपिंग से रिज़ल्ट आ रहा था, कॉनकेट मैप रिजर्व ऑब्जर्वेबल फिर कॉल हुआ क्योंकि हम लोगों ने उसके अंदर टैब दिया हुआ है, और फिर आप देखेंगे कि ये तीनों रिज़ल्ट जो है हमारे पास आ गए। तो दोस्तों इस बार जब हम लोगों ने कॉनकेट मैप यूज़ किया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों को सब्सक्रिप्शन भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा। तो हम लोगों को जो मेन वाला है उसको सब्सक्राइब किया, और यहाँ पर जो भी रिज़ल्ट है वो हम लोगों ने डिस्प्ले किया। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके पास कभी मल्टीपल ऑब्जर्वेबल्स हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी अगर आप रिज़ल्ट देखोगे तो अभी सारे रिज़ल्ट्स एक के बाद एक आए हैं, अभी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बट जब API कॉल होगा तो क्योंकि वो सीक्वेंस में होता है, तो जो भी हमारा सीक्वेंस रहेगा, जैसे ऑफ लूप है उसमें हमारा सीक्वेंस 0 1 2 है, तो जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो हमेशा सीक्वेंस में ही आएगा, मतलब पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 3 आएगा, क्योंकि जो कॉनकेट मैप जो है ऑपरेटर RxJS का वो हमेशा जो है सीक्वेंस में चलता है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि अगर आपको जो डेटा है वो सीक्वेंस में नहीं चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा कॉनकेट मैप की जगह मर्ज मैप। तो अगर आपको पैरेलल प्रोसेसिंग करना है, जो भी आपके इनपुट्स होंगे, जो भी आपके सोर्स ऑब्जर्वेबल्स होंगे उसके ऊपर, तो आपको फिर
मर्ज मैप यूज़ करना पड़ेगा। सो दोस्तों मर्ज मैप देखते हैं। मर्ज मैप जो है बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग करता है इनर ऑब्जर्वेबल्स का। इसका भी सिंटैक्स लगभग सेम है, बट ये पैरेलल प्रोसेसिंग करेगा। मार्बल डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे दोस्तों हमारे पास सोर्स ऑब्जर्वेबल है जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 1 3 5 है, और मर्ज मैप पे हम लोगों ने सेम यूज़ किया है जो हम लोगों ने कॉन्केट मैप पे यूज़ किया था, 10 इंटू आई 10 इंटू आई 10 इंटू आई। सो दोस्तों अगर आप यहाँ पर रिजल्ट देखोगे तो 10 10 10, एंड देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 10 10 30 30, एंड देन सडनली 50 आ गया पिक्चर में और फिर 38। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 50 पहले एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग हो रहा है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में जो चीज़ पहले मिलेगी वो प्रिंट हो जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनीथिंग। वो वेट नहीं करेगा दोस्तों, जो भी उसको पहले मिलेगा वो प्रिंट कर देगा। तो दोस्तों ये जो है इस तरह से अब हम लोग देखते हैं इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं मर्ज मैप को। सो दोस्तों बहुत ही ईजी है। जो कॉल करने का तरीका है वो एकदम सेम होगा। मैं यहाँ पर कॉनकेट की जगह एक काम करता हूँ, यहाँ पर मर्ज मैप नाम डाल देता हूँ। ये जो मर्ज मैप है यहाँ भी मर्ज मैप कर देता हूँ कंसोल में, और ये बेसिकली कॉनकेट मैप की जगह हम लोगों को मर्ज मैप यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग मर्ज मैप यूज़ कर रहे हैं, देखिए अपने पास सजेशंस आ रहे हैं, हम लोग जाके देखते हैं, ये क्विक फिक्स करते हैं। तो ये RxJS ऑपरेटर्स का पार्ट है, तो हम लोग को उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं नीचे जाऊंगा दोस्तों, ये मेरा बन चुका है। अभी मुझे इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने पहले किया था उसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे कॉनकेट की जगह मैं मर्ज मैप कर देता हूँ। मर्ज मैप पोस्ट किया, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी मैसेज चेंज कर देता हूँ, सॉरी, मर्ज मैप। एंड दोस्तों हम लोग एक बार रन करके ब्राउज़र पे देखते हैं। जैसे आप ब्राउज़र पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले रिज़ल्ट आया, फिर कॉनकेट आया, और फिर एक बार रिफ़्रेश करते हैं इसको। सो आप दोस्तों देखेंगे मैप आया, फिर कॉनकेट आया, और फिर यहाँ पर कॉनकेट ही है, फिर यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो मर्ज मैप का रिज़ल्ट आया। दोस्तों अगर अभी आप रिस्पॉन्स देखेंगे इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। आप अगर अभी रिस्पॉन्स देखेंगे तो आपको सेम दिखेगा कि एप्पल नोकिया सैमसंग, एप्पल नोकिया सैमसंग, देन एप्पल नोकिया सैमसंग। बट दोस्तों जब हम लोग API कॉल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम देर इज़ सम डिले इज़ हैपनिंग इन बिटवीन द कॉल, तो सारे रिजल्ट एक साथ नहीं आते हैं। तो उस केस में दोस्तों आपको ये डिफरेंस दिखेगा कि कैसे कॉनकेट मैप जो है वो सीक्वेंस में ही जाएगा, जबकि मर्ज मैप जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग करेगा। बट अभी दोस्तों मैंने आपको यूज़ केस बता दिया है। नॉर्मल मैंने एक ऑफ मेथड यूज़ करके एक ऑब्जर्वेबल बनाया। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द APIs मैंने डायरेक्ट ऑफ करके एक ऑब्जर्वेबल बनाया। अदरवाइज़ आप इसकी जगह जो हम लोग एंगुलर में HTTP सर्विस यूज़ करते हैं, रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट गेट करके आप यूज़ कर सकते हैं, और वो भी जो है बेसिकली वो यूज़ करके आप उसका जो रिस्पॉन्स है वो चेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कॉनकेट मैप जो है वो सीक्वेंस में 1 बाय 1 देगा, और मर्ज मैप जो है पैरेलल प्रोसेसिंग करेगा, और जो भी आउटपुट है वो आपको पैरेलल मिलेगा। बहुत जो दोनों के दोनों हैं दोस्तों, वो दोनों के दोनों RxJS ऑपरेटर्स हैं। So hope you like this video. If you have any comments, please write the same in the comment section. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you.